हाय फ्रेंड्स, आई एम दिनेश। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रॉडकास्टर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और आपकी उसमें 3-4 ईएमआई चल रही है और वो आपको क्लोज करवानी है, तो आप कैसे क्लोज करवाएंगे। पहली चीज़ तो ये बताऊँगा। दूसरी चीज़ ये आपको बताऊँगा, और भी कोई बैंक्स के रहेंगे जैसे कोटक, इंडसइंड। तो ऐसे जो बैंक्स हैं इनमें आप डायरेक्टली आईडीएफसी बैंक, तो इसमें आप डायरेक्टली आप ऐप के थ्रू क्लोज़ करवा सकते हो और ये जल्दी क्लोज़ भी हो जाती हैं। लेकिन एसबीआई बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, इसमें ये लोग गेम खेलते हैं। वो मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा कि एसबीआई बैंक क्या गेम खेलती है और कैसे वो कस्टमर से पैसा निकालती है। तो इसी के बारे में आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको अपने एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड का दिखा देता हूँ। तो ये मैं ओपन कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरा कार्ड ओपन हो चुका है। मैंने अभी रिसेंट में पेमेंट कर दिया था। फिर ये बिल जनरेट होने के बाद का बता रहा हूँ मैं आपको। 1207 अनबिल आउटस्टैंडिंग है। सारा ड्यूज क्लियर करने के बाद भी ये लोग करंट आउटस्टैंडिंग में 1207 ऐड कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले वो सब जानने के लिए सबसे पहले मैं मेल बॉक्स पे आपको जाना है। मेल बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो मैंने मेल डाला है वो यहाँ पर शो करेगा। तो याद करो, मेरा जो बिल जनरेट होता है एवरी मंथ के 15 को होता है और मैंने डाला था उसको डिटेल्स, आई वॉन्ट टू फोरक्लोज माई ऑल EMI 29 जनवरी 2023 को मैंने ये मेल डाला था। तो उसका रिप्लाई कब आया, ये देखिए 30 जनवरी को आया। ये ऑटोमेटिक रिप्लाई होती है जो यहाँ पे लिखा है, थैंक यू फॉर राइटिंग टू एसबीआई कार्ड। बस ये मेल का रिप्लाई आया 30 जनवरी को। उसके बाद ना ही कॉल आया ना ही कोई रिप्लाई आया। उसके बाद आगे हम चले जाते हैं। फिर मैंने 8 फरवरी को अपने हिसाब से जितनी आउटस्टैंडिंग थी उससे ज़्यादा मैंने पेमेंट किया। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया, आई विल पेड रुपीज़ 95,000। मैं यहाँ पे पेड करने जा रहा था, तभी मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मैं 95,000 पेड करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ क्लोज ऑल EMI एंड कन्फर्म एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेंडिंग एंड आई विल नॉट पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट आफ्टर बिल जनरेट। यानी मैंने क्लियर कर दिया, मैं अभी 95,000 पेड करने जा रहा हूँ। तो आप जितनी भी EMI है क्लोज कर दीजिए और कोई भी आउटस्टैंडिंग होगी तो प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिए। फिर अगर बिल जनरेट होने के बाद कोई भी अमाउंट आप शो करते हो तो वो मैं भरूँगा नहीं फ्यूचर में। ऐसा करके मैंने मेल डाला 8 फरवरी को 10 बजे। फिर 9 फरवरी को वापस से मेल डाला पेमेंट करने के बाद, प्लीज़ क्लियर दिस मैटर, सिंपल करके ये मैंने डाल दिया। फिर ये लोग का रिप्लाई कब आता है, ये देखिए 13 फरवरी को 6:16 मतलब सुबह रिप्लाई आता है। जितनी EMI मेरी चल रही थी सारा डिटेल्स यहाँ पर दे दिया। तो मैंने सारा कैलकुलेशन किया। सब कैलकुलेशन करने के बाद मुझे भरने आया 1331 एक्स्ट्रा अमाउंट। तो वो मैंने ये मेल देखा, उसके बाद वो अमाउंट मैंने पेड कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिखा, एक और मेल डाला 13 फेब को ही सुबह ही डाला 8:40 पे। लिखा मैंने, आई हैव ऑलरेडी पेड रुपीज़ 95,000 एंड टुडे आई हैव पेड रुपीज़ 1331 एक्स्ट्रा एज पर बिलो मेल। जो उनका मेल आया था उसका कैलकुलेशन करके मैंने ये अमाउंट भर दिया। सो प्लीज़ क्लोज ऑल EMI। ये कभी मैंने किया 13 फेब को। मेरा बिल जनरेट होता है 15 फेब को। फिर उसके बाद वो लोग का रिप्लाई आता है सिंपल ऑटोमेटिक का। तो अब ये देखो 13 फरवरी का रिप्लाई ये लोग करते हैं 16 फरवरी को। कितना दिन हो जाता है, 13 फरवरी गया, 13 फरवरी का पूरा दिन गया, 14 फेब का पूरा दिन गया, 15 फेब का पूरा दिन गया और 16 फेब को 11:48 पे लोग का ये रिप्लाई आता है, थैंक यू फॉर राइटिंग टू एसबीआई कार्ड। और 16 फेब को जब मेरा इसका रिप्लाई आता है उसके बाद मैं ये लोग को रिप्लाई डालता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि मैं जितना पेमेंट किया था उसके बाद भी अनबिल आउटस्टैंडिंग 1207
शो कर रहा है। तो उसके बाद मैंने 18 फरवरी को फिर एक मेल डाला, आई विल नॉट पेड एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन फ्यूचर बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक। पहला तो मैंने लिख दिया कि मैं एक भी अमाउंट, 1 रुपया भी, मतलब जो भी अमाउंट है मैं फ्यूचर में पेड नहीं करूँगा क्योंकि ये आपकी मिस्टेक है। पहला मिस्टेक मैंने उनको बताया कि फोरक्लोज की रिक्वेस्ट मैंने डाली थी 29 जनवरी 2023 को, तो ये आपकी गलती है। आपका रिप्लाई आया 13 फरवरी को। देखो ये लोग का सेकंड में डाला, यू वेयर गिवन फोरक्लोज अमाउंट ऑन डेट 13 Feb 2023। फिर उसके बाद जब वो रिप्लाई आया, अमाउंट आया था मेरे पास, तो मैंने आई हैव पेड फोरक्लोज अमाउंट ऑन डेट, मतलब मैंने 13 फरवरी को वो अमाउंट पेड कर दिया। और जो अमाउंट मैंने पेड किया वो अमाउंट अपना क्रेडिट कार्ड के बिल में भी शो हुआ। तो इन्होंने अपडेट क्यों नहीं किया? ये लोग ने उसमें अपडेट भी नहीं किया, ना ही फोरक्लोज किया। वो लोग फोरक्लोज कब कर रहे हैं? 16 फरवरी को, बिल जनरेट होने के बाद। फिर यहाँ पर देखिए मैंने ये भी लिख दिया, नाउ अनबिल अमाउंट शो ₹1207, सो आई विल नॉट पेड एनी अमाउंट रिलेटेड दिस। तो मैंने सिंपल लिख दिया कि 1207 जो आया है ये अमाउंट मैं भरने वाला नहीं हूँ, इसके लिए मैं बैंक मतलब लीगल एक्शन लूँगा, आरबीआई में कंप्लेंट डालूँगा और ट्विटर पे भी मैं ट्वीट कर सकता हूँ। तो ऐसा मैंने वो लोग को बोला, ट्विटर पे ट्वीट भी किया, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो मैं बोलने का मतलब ये है, ये लोग करते क्या हैं, 29 जनवरी को मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ, फिर उनका थैंक यू करके ऐसा खाली मेल आता है 30 जनवरी को। फिर मैं 8 फरवरी को भी मेल डालता हूँ कि प्लीज़ क्लियर दिस मैटर, नहीं तो मैं बिल जनरेट होने के बाद एक भी अमाउंट पेड नहीं करूँगा। फिर वो लोग 13 फरवरी को पूरा अमाउंट दे देते हैं और मैं 13 फरवरी को पेमेंट कर देता हूँ। फिर भी ये जानबूझकर 16 फरवरी को रिप्लाई देते हैं फोरक्लोज का रिक्वेस्ट का, जिससे क्या होगा कि ये महीने की ईएमआई बन जाएगी और उसका जो इंटरेस्ट है जैसे 1207 है वो हमको भरना पड़ेगा। अगर कोई भी बैंक आप लेते हो, सपोज़ करो कोटक ले लो, इंडसइंड ले लो या फिर आईडीएफसी ले लो, इसमें क्या ये दोनों मैंने क्लोज़ किया है। आप डायरेक्ट क्या करना होता है, खाली कॉल करना रहता है। कॉल करने के बाद आपको बताना होता है कि कितना फोरक्लोज अमाउंट आएगा। वो लोग अमाउंट बताते हैं, वो अमाउंट आप पेड कर दो। पेड करने के बाद फिर एक कॉल करके कंफर्म कर दो कि मैंने अमाउंट पेड कर दिया है, तो वो लोग फोरक्लोज की रिक्वेस्ट ले लेते हैं और आपका मैटर क्लियर हो जाता है। लेकिन एसबीआई वाले क्या करते हैं, आप ये देख सकते हो, 29 जनवरी को मैंने रिक्वेस्ट डाला है, 29 जनवरी से 13 फरवरी को लोग रिप्लाई कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि एसबीआई बैंक क्या गेम खेल रही है। वो 15 दिन घुमा दिया और ये 1200 रुपया वो अपने अकाउंट में ऐड कर दिया, मतलब 1207 का उनका प्रॉफिट हो गया बिना कोई रीज़न के। तो मुझे ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड में क्लोज़ करना चाहते हो तो आप क्या करो, 15 फरवरी को बिल जनरेट होता है तो 16 फरवरी को ईएमआई की रिक्वेस्ट दे दो। नहीं तो क्या ये लोग घुमाएंगे, 1 महीना भी घुमा सकते हैं लोग, कोई क्या भरोसा नहीं है इनके ऊपर। तो मैं वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि आप लोग भी एसबीआई का अगर कार्ड यूज़ करते हो और उसका ईएमआई क्लोज़ करना चाहते हो तो बड़ी सावधानी से करो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।